रुक जाओ। वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शायद वापसी का रास्ता खो दोगी। आई एम सॉरी, मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे एग्जिट चाहिए था। एग्जिट? इस दुनिया में लोग एंटर करने के लिए मरते हैं और तुम निकलना चाहती हो? तुम्हारा नाम? जिमिन, पार्क जिमिन। जिमिन नाम में नरमी है, पर तुम्हारी आंखों में थोड़ा डर और थोड़ी हिम्मत की मिलावट है। मुझे कंट्रास्ट पसंद है। मैं जा सकती हूँ? तुम्हें पता नहीं है जिमिन, जब कोई शिकारी जंगल में हिरन को देखता है तो वो उसे भागने का मौका जरूर देता है, ताकि शिकार का मजा दुगना हो जाए। तुम भाग सकती हो, पर क्या तुम सच में जाना चाहती हो? इस बारिश में? इस अकेलेपन में? डरो मत, जहर देने का शौक नहीं है मुझे। जहर तो वैसे भी धीरे धीरे रगों में उतरता है, बातों से, यादों से। आप मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर ये सब क्यों? मैं तुम्हें जानता हूँ जिमिन। मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम बारिश में अकेले डांस कर रही थी। तुम्हारे पैरों की थिरकन में एक दर्द था। वो दर्द मुझे अपना सा लगा। आपने मुझे देखा था, पर मैं वो सब देखता हूँ जो लोग छुपाना चाहते हैं। लोग कहते हैं मैं बुरा हूँ, शायद हूँ भी, पर मैं तुम्हारे लिए वो बुरा बनना चाहता हूँ जो तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचा ले। आरएम एक पुरानी फाइल पढ़ रहा है, तभी उसके पास जिमिन का कॉल आता है। आरएम और जिमिन पुराने दोस्त हैं। जिमिन, कहाँ हो तुम? मैंने मना किया था ना कि उस एरिया में मत जाना। वो शुगा, वो इंसान नहीं है, वो एक दलदल है। आरएम, वो बहुत अजीब हैं, पर वो मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे। जिमिन, ध्यान से सुनो मेरी बात। शुगा के पीछे 3 लोग गायब हुए हैं। उनकी लाशें तक नहीं मिली हैं। वो लोगों को मोहब्बत में गिरफ्तार करता है और फिर उन्हें मिटा देता है। वहां से निकलो अभी। जिमिन फोन कट कर देती है और मुड़ती है। शुगा ठीक उसके पीछे खड़ा है। आरएम, वही डिटेक्टिव ना? बेचारा, सच्चाई ढूंढते ढूंढते कहीं वो खुद एक केस न बन जाए। क्या कहा उसने मेरे बारे में? कुछ नहीं, वो बस फिक्र कर रहे थे। फिक्र कमजोर लोग करते हैं जिमिन। मैं फिक्र नहीं करता, मैं फैसला करता हूँ। और मेरा फैसला ये है कि आज से तुम मेरी हिफाजत में हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। शुगा जिमिन को अपने घर के एक बड़े कमरे में ले जाता है, जहाँ हर तरफ जिमिन की तस्वीरें हैं। वो भी तब की जब जिमिन को पता भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। ये सब क्या है? आप मेरा पीछा कर रहे थे? इसे पीछा करना नहीं कहते हैं, इसे परस्तिश कहते हैं। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है और मैंने तुम्हारे हर एक जख्म को देखा है। अब से तुम्हारे आंसू और तुम्हारे जख्म सिर्फ मेरे हैं। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज। मैंने कहा था ना जिमिन, एग्जिट इतना आसान नहीं होता। आज की रात लंबी होने वाली है। हम बातें करेंगे, हम रोएंगे और शायद तुम मुझसे नफरत करना सीख जाओगी, क्योंकि नफरत ही वो रास्ता है जो इश्क तक जाता है। जिमिन उस कमरे में बंद है जहां उसकी हजारों तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं। शुगा दरवाजे के पास खड़ा है, एक हाथ में एक पुरानी डायरी है। ये सब कब से हो रहा है?
आपने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। खिलौना? खिलौनों को लोग तोड़ देते हैं जिमिन। मैं तुम्हें तराश रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है वो बारिश वाली रात 2 साल पहले, जब तुमने डांस कंपटीशन हारा था और ब्रिज पर खड़े होकर रो रही थी? आप वहाँ भी थे? हाँ, मैं वहाँ था। मैं नीचे पानी में देख रहा था और सोच रहा था कि अगर तुम कूद गई तो क्या मैं तुम्हें बचाने आऊँगा या तुम्हारे साथ कूद जाऊँगा। मैंने उस रात तय किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी पर अब सिर्फ मेरा हक है। ये इश्क नहीं है, ये बीमारी है। आप पागल हैं। आपको इलाज की जरूरत है। पागलपन और मोहब्बत में बस एक लकीर का ही फ़र्क होता है जिमिन, और मैंने वो लकीर कब की मिटा दी है। अब ना तो तुम बाहर जा सकती हो और ना ही कोई अंदर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरएम के ऑफिस में हर तरफ फाइल्स फैली हुई हैं। वो एक पुरानी फोटो देख रहा है जिसमें एक लड़का शुगा के जैसे दिखता है, पर उसके चेहरे पर एक बड़ा सा जख्म है। इस केस में कुछ गलत है। शुगा सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है। ये लोग जो गायब हो रहे हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। सब जिमिन की तरह दिखते थे, डेडिकेटेड, टैलेंटेड और टूटे हुए। सर, क्या हमें जिमिन को निकालने के लिए फोर्स यूज करनी चाहिए? नहीं, शुगा के पास बड़े लॉयर्स और पावर है। हमें सबूत चाहिए। वो जिमिन को मारेगा नहीं, वो उसे कैप्चर करेगा। हमें जिमिन तक पहुंचना होगा इससे पहले कि उसका दिमाग शुगा के जाल में फंस जाए। आरएम जिमिन को मैसेज करता है। जिमिन, अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन रखना, मैं आ रहा हूँ। शुगा ने एक ग्रैंड डिनर टेबल सेट किया है। जिमिन को वहां लाया गया है। माहौल खामोश है। खाओ जिमिन, तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी इस घर से निकलने के लिए भी और मेरे साथ रहने के लिए भी। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस घर जाना है। यही तुम्हारा घर है? वो छोटा सा अपार्टमेंट, वो गंदी गलियां, वहाँ क्या है तुम्हारा? सिर्फ कर्ज और अकेलेपन के सिवा। यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, सुकून भी और मैं भी। मुझे आप नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो। तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है जब मैं पास आता हूँ। डर है या अट्रैक्शन? दोनों का नशा एक जैसे ही होता है। जैसे ही शुगा कमरे से बाहर जाता है, जिमिन मौका देखकर एक भारी गुलदस्ता उठाती है और खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर कांच बुलेट प्रूफ है। बचाओ, कोई है? शुगा वापस आता है। उसके हाथ में जिमिन का फोन है जो आरएम के मैसेजेस से फ्लैश हो रहा है। आरएम तुम्हारे लिए आ रहा है। कितनी मासूम दोस्ती है। पर जिमिन, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वो यहाँ आया तो क्या वो जिंदा वापस जा पाएगा? उसे कुछ मत करना प्लीज, वो मेरा दोस्त है। तो फिर तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम मेरे साथ खुशी से रहोगी या फिर आरएम को अपनी मौत का जिम्मेदार देखोगी। बताओ, किसका खून तुम्हारे हाथों पर लगना चाहिए? जिमिन घुटनों पर गिर जाती है। शुगा इसके बालों को सहलाता है जैसे वो कोई बच्चा हो। रोना नहीं, आज पहली रात है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। आरएम शुगा के मेंशन के गेट तक पहुंच चुका है, पर उसे अंदाजा नहीं है कि अंदर क्या मौत का खेल चल रहा है।